In this video, I discuss about the unit 4th of the medicine chemistry 4th semester. It's very important unit बच्चों। अगर मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊं, अगर आपको थर्ड यूनिट टफ लग रहा है, अगर आप उसको स्किप भी कर देते हो, फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ यूनिट अच्छे से पढ़ के जाओगे और सेकंड यूनिट में बीटा ब्लॉकर का सार पढ़ लिया, सिंपैथोमिमेटिक का सार पढ़ लिया और थोड़े से डोपामीन, एफेड्रिन और बायोसिंथेसिस पढ़ ली, आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये यूनिट 4th है। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसमें 3 टॉपिक है। तीनों टॉपिक के ऊपर आपको अलग अलग से नोट आ सकता है। ठीक है, वो तो नोट आ गया। नोट में आपको कैसे एक्सप्लेनेशन देनी है। सपोज आपको सेडेटिव हिप्नोटिक पे नोट आ गया, पहले इन दोनों की डेफिनेशन बताओ, फिर इन दोनों की क्लासिफिकेशन, कंबाइन क्लासिफिकेशन आ रही है, बेंजोडाइazepine आ गया, बारबिट्रेट आ गया, मिसेनियस ड्रग्स आ गई। क्लासिफिकेशन का चार्ट आपने याद रखना है। फिर उसके बाद आ जाओ सार पे। इस वेरी इंपॉर्टेंट सार बेंजोडाइazepine का सार आपको 5 मार्क्स में अकेला आ सकता है, कंबाइन में आ सकता है। फिर आप सार ऑफ बारबिट्रेट, इस जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें 2 सार है। नेक्स्ट मैं बात करूँ एंटी साइकोटिक की, तो फिनोथायाजिन का सार आ गया इसमें। ठीक है, तीसरा सार हो गया। जो ना नेक्स्ट है एंटी कन्वर्जेंट, एंटी कन्वर्जेंट का सार देखो। एंटी कन्वर्जेंट की अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करो तो बारबिट्रेट भी आता है, हाइड्रोइन भी आता है, ठीक है, बेंजोडाइazepine भी आता है। तो इसमें आप ये अगर आपको एंटी कन्वर्जन के ऊपर नोट आ रहा है तो इसमें आपने इन तीनों के सार को भी किसी एक सार को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। कॉम्बिनेशन में ये कंबाइन होकर एंटी कन्वर्जन का सार बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसमें 3-4 सार हो गए टोटल आपके। अगर आप बात करो सिंथेसिस की, डायज़ेपाम की सिंथेसिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बारबिटल की सिंथेसिस इट्स वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सीडेटिव हिप्नोटिक में आपकी 2 सिंथेसिस आ रही है। अगर अब मैं फिनोथायाजिन की बात करूँ, क्रोप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस आ गई इसमें। ठीक है, और कौन सी सिंथेसिस है, और फिनाइल्टोइन और कार्माजिपिन, टोटल आप इथोसक्सिनामाइड, टोटल आपकी इसमें 6 सिंथेसिस आ रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेसिस। ठीक है, और इसमें जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर्स रह रहे हैं। कैटेगरी याद रखो, कैटेगरी का एक मेन कॉमन यूज़ याद रखो। देखो, अगर आपको लोराजिपाम पे क्वेश्चन आ गया कि राइट द यूज़ ऑफ द लोराजिपाम, तो आपने उसका याद रखो कि किस कैटेगरी में ड्रग आ रही है, लोराजिपाम आ रही है सिडेटिव हिप्नोटिक में। तो एक तो आपको यूज़ डायरेक्ट पता चल गया कि इट इज़ यूज्ड एज अ सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। नेक्स्ट यूज़ किस कैटेगरी में ड्रग्स आ रही है, ये CNS में है, सेंट्रल नर्व सिस्टम में है, तो नेक्स्ट यूज़ आप सेंट्रल नर्व सिस्टम का लिखो। ऐसे ही आप एंटीसाइकोटिक की ड्रग्स को याद रखो। ठीक हो, आपको ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फ्लोरो बुटेरोफिनोन के ऊपर लिखो। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन का भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।